हाय फ्रेंड्स आज की हमारी गेम अंशुल वर्मा जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। वो मुझसे काफ़ी बार बोल चुके हैं इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं हर बार यही सोचता रहा, उनको जवाब भी दिया कि मैंने इस गेम के ऊपर वीडियो बना दी है। लेकिन जब मैंने गौर से चेक किया, उन्होंने इंसिस्ट किया कि आपने कोई ऐसी नहीं बनाई है, तो पता लगा कि नहीं, ऐसी कोई वीडियो नहीं थी मेरी बनाई हुई। तो फ्रेंड्स, ये गेम खेली गई थी 1851 में, और यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी थे एडोल्फ एंडरसन और लियोनेल फेलिक्स के सेरेत्स्की। फ्रेंड्स, इनका काफ़ी लंबा नाम है। अगर अगर किसी को नाम पढ़ना है तो मैंने यहाँ टेक्स्ट में लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा लंबा नाम है। तो फ्रेंड्स, इमॉर्टल गेम, इस गेम को chessgames.com पर यही टाइटल दिया गया है, और ये गेम वाकई में एक इमॉर्टल गेम है। तो फ्रेंड्स, आइए सीधा इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की एडोल्फ एंडरसन ने E4 के साथ, तो E5 यहाँ नियोलन ने किया। देन F4, E takes F4, क्वींस गैम्बिट, एक्सेप्टेड वेरिएशन विद बिशप C4। वैसे यूजुअली यहाँ नाइट आता है ताकि ब्लैक यहाँ अपनी क्वीन से किसी तरह की कोई चेक न दे सके, लेकिन मौका दिया है तो ब्लैक इस अपॉर्चुनिटी को जरूर उठाएगा। क्वीन H4 चेक। और यहाँ ये चेक आखिर क्यों दिलवाई जाती है? ताकि ब्लैक का पूरा ध्यान अपनी क्वीन को इधर उधर मूव करने में रहे, वे अपने पीसेस को ना निकाल पाए। और लियोनल कहीं ना कहीं एडोल्फ एंडरसन की इस ट्रैप में, इस गेम के अंदर फंसे हैं। आगे आप देखिएगा, पहले तो चेक बचनी होगी वाइट को, वाइट का किंग ही मूव करना होगा, किंग है वन स्क्वायर पर। और अभी भी मेरे ख्याल से ब्लैक को अपने पीसेस की डेवलपमेंट, नाइट ये दूसरा नाइट से डेवलप नहीं होता, अदरवाइज किंग इस क्वीन के जाने के लिए बहुत अच्छे स्क्वायर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो दूसरा नाइट यहाँ डेवलप हो सकता था, बिशप डेवलप हो सकता था। लेकिन यहाँ पहले ब्लैक ने किया B5, और उन्होंने यहाँ अपने इस बी पॉन को सेक्रीफाइस क्यों किया है, मैं काफी देर तक इस बात को देखता रहा, और मुझे कोई ऐसी कोई खास वजह नजर नहीं आई कि आखिर इससे ब्लैक को, इस पॉन सेक्रीफाइस से ब्लैक को बहुत अच्छा फायदा क्या होता है। तो मेरे ख्याल से एडोल्फ एडोल्फ एंडरसन को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई इस बिशप, इस पॉन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करने में। बिशप टेक्स B5 हुआ, देन नाइट F6 स्क्वायर पर आया, नाइट F3, क्वीन पर अटैक बना, और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि क्वीन कहीं फंस ना जाए, तो क्वीन गई H6 स्क्वायर पर, देन D3। ठीक है, यहाँ अपने इस E4 पॉन पर डिफेंस तो होना ही था, तो नाइट गया H5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, ये मूव काफी क्रूशियल है। अगर आप यहाँ ब्लैक की कैलकुलेशंस देखें तो ये नाइट अगले मूव में यहाँ G3 स्क्वायर पर जाकर चेक और रुक पर फॉग लगाएगा, और पॉन से नाइट नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज क्वीन वाइट के घर में ही घुस जाएगी। तो अगर मैं इस पोजीशन पर होता तो माइट भी यहाँ अपने इस किंग को मूव करता, या फिर किंग को इधर E2 स्क्वायर पर लेकर जाता, ताकि यहाँ रुख पर कम से कम आप देख सकते हैं कि क्वीन का तो डिफेंस रहता। लेकिन यहाँ वाइट ने किया नाइट H4। ये मूव बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर मान लो ब्लैक यहाँ नाइट G3 अब चेक दे, नाइट G3 चेक करे, तो उसके बाद H टेक्स G3 होगा, और यहाँ ऑटोमेटिकली ये पॉन का डिफेंस हो चुका होगा, इस नाइट पर रुक का डिफेंस होगा इस नाइट पर, और क्वीन सामने होगी रुक के। तो ब्लैक क्या करेगा? ब्लैक, अगर ब्लैक की जगह मैं होता तो मैं क्या कैलकुलेशन लेता? मैं यहाँ इस F4 पॉन की डिफेंस के बारे में जरूर सोचता, क्योंकि बिशप यहाँ पे पहले पॉन पर, उसके बाद क्वीन पर अटैक बना रहा है, तो G5 की ऑप्शन ही कंसिडर की जाती। नाइट पर भी अटैक होता और नाइट को मूव करना पड़ता यहाँ, और आप देख सकते हैं कि सीधा रुक, नाइट पिन है, रुक पर अटैक बनता, तो नाइट कहाँ जाता है? नाइट, दूसरा नाइट ही डेवलप करना होता, G टेक्स H4 होता, बिशप टेक्स F4, क्वीन पर अटैक बनता, क्वीन G6 स्क्वायर पर जाती। तो अगर मैं डेवलपमेंट वाइज बात करूं तो यहाँ वाइट बहुत अच्छी खासी लीड में होता, उसके पीसेस बिल्कुल डेवलप होते हैं। और अगर ब्लैक के पीसेस की बात करूं तो क्वीन को छोड़कर सभी पीसेस ओरिजिनल स्क्वायर्स पर ही रखे होते। तो कम से कम जो एक पीस यहाँ डेवलप हुआ है, ब्लैक को उसका ध्यान रखना चाहिए था, तो इसीलिए शायद लियोनल ने यहाँ किया क्वीन G5। और इसके उनके G5 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट F5 स्क्वायर पर, वाइट के अपने नाइट डिसाइड स्क्वायर पर पहुंच ही गया है। C6, दोबारा बिशप पर अटैक है, और सिंपली वैसे टीजिंग मूव है मेरे हिसाब से, बिशप को बचाना चाहिए था शायद वाइट को, कोई प्रॉब्लम होती नहीं, लेकिन अगर बिशप यहाँ से स्क्वायर पर बचता है तो प्रॉब्लम बढ़ती है। तो यहाँ व्हाइट ने ऑप्ट किया G4 करने का, बिशप को नहीं बचाया है, बल्कि ब्लैक के नाइट पर अटैक बनाया है। तो मेरे ख्याल से ब्लैक को C टेक्स B5 के ऑप्शन को कंसिडर कर लेना चाहिए था। ठीक है, व्हाइट जो, सॉरी, नाइट जो यहाँ ब्लैक का डेवलप हुआ है वो उसके हाथों से निकलता है G टेक्स H5, और उसके बाद अगर G6 भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। नाइट को यहाँ पीछे लेकर जाना होता, कहाँ लेकर जाते, यहाँ इस डेंजरस स्क्वायर पर फिर बिशप डेवलप होता। गेम काफ़ी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक अपने पीसेस को इस वे में काफ़ी जल्दी डेवलप कर पाता और काफ़ी प्रेशर वो यहाँ वाइट के ऊपर रख सकता था। लेकिन जैसे ही यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने अपने नाइट को F6 स्क्वायर पर लिया, तो मेरे हिसाब से ब्लैक की प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि वाइट ने यहाँ पहले किया रुक G1, और रुक G1 क्यों किया, उन्होंने यहाँ पहले इस पॉन पर अटैक बनाया, और पॉन पर अटैक बनाने के बाद C टेक्स B5, चलिए बिशप तो गया। यहाँ वाइट ने इस बिशप को सेक्रीफाइस किया है एट द कॉस्ट ऑफ फ्यू मूव्स, फ्यू एडवांटेजेस, पोजिशनल एडवांटेजेस। वो क्या है, यहाँ वाइट को मौका मिला H4 करने का, पहले यहाँ इस क्वीन पर अटैक बनाया, और वाइट के पास जेन्युइन चांस तो है, कम से कम मैं कह सकता हूँ इस क्वीन को ट्रैप करने का। किस तरह से क्वीन ट्रैप होगी, पहले तो क्वीन बचनी होगी, क्वीन के लिए बचा है सिर्फ G6 स्क्वायर, लेकिन H5 करने के बाद दोबारा क्वीन पर अटैक बना और इस क्वीन के लिए बचा है G5 स्क्वायर, क्वीन F3। और फ्रेंड्स, जिस मूव के बारे में अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करना चाह रहा था, वो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं कि ये क्वीन ट्रैप हो चुकी है, और ब्लैक को अगर अब इस अपनी क्वीन को बचाना है, तो कम से कम आप देखिए कि उन्हें यहाँ इस नाइट को हटाना ही होगा। और ये नाइट कहाँ जाता है, इस नाइट के जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ G8 स्क्वायर ही बचता है। तो एकमात्र जो नाइट ब्लैक ने बड़ी मेहनत के बाद डेवलप किया था, वो यहाँ उनके हाथों से जा चुका है। नाइट को G8 स्क्वायर पर ही लेना होगा, मतलब जा चुका है कि मेरा मतलब है वापस अपने घर में जा चुका है। बिशप टेक्स F4, क्वीन पर अटैक बना, और क्वीन के लिए बचा है F6 स्क्वायर। क्यों बचा है, क्योंकि व्हाइट की इंटेंशंस आप यहाँ देखिए, व्हाइट यहाँ अगले मूव में इस ई पॉन को आगे पुश करके यहाँ डायरेक्टली रुक पर अटैक बनाएगा, और रुक पर अटैक अगर ये क्वीन मान लो वापस D8 स्क्वायर पर पहुंचती है, तो आप देखेंगे कि पॉन व्हाइट के बहुत क्रिएटिवली, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ चुके होंगे। खैर, फिलहाल तो व्हाइट मेरे ख्याल से अभी सी पॉन को आगे पुश नहीं करेगा, क्योंकि अगर मान लो ई पॉन आगे पुश होता है, क्वीन पर अटैक बनेगा, तो क्वीन वापस यहाँ C6 स्क्वायर पर आकर अपने रुक का भी डिफेंस कर सकती है, और तो क्वीन एक्सचेंज के लिए प्रेशराइज कर सकती है वाइट को। सर, नाइट गया C3 स्क्वायर पर, यहाँ एंडरसन ने अपने पीसेस को डेवलप करने पर ही ज़्यादा ध्यान दिया। बिशप C5, मैं अभी भी यही कहूँगा कि ये जो पीसेस हैं ये बाहर निकलने चाहिए थे ब्लैक के। बिशप के C5 स्क्वायर पर आने से, ठीक है, रुक पर अटैक बनता है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा खास नुकसान नहीं है, लेकिन ये डी पॉन भी तो आगे कुछ हो सकता है। अगर मान लो यहाँ वाइट D4 कर दे, तो क्या होगा, तो ये होगा कि ठीक है, ब्लैक बिशप टेक्स D4 कर सकता है, तो नाइट D6 चेक पहले यहाँ वाइट करेगा। क्यों करेगा फ्रेंड्स, ये बिशप यहाँ इस डायगोनल से ऑफ हो चुका है, अब चेक है, और इस किंग के जाने के लिए आइदर D8 और F8 दोनों में से कोई एक स्क्वायर मौजूद होगा। अगर ये किंग मान लो गलती से D8 स्क्वायर पर रख दिया गया, तो उसके बाद सिंपली मेरे ख्याल से जो टैक्टिकल प्लेयर हैं वो इस मूव को देखकर समझ गए होंगे कि अगला मूव वाइट का क्या हो सकता था। यहाँ बिशप G5 होता, बिशप J5 क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये क्वीन पिन हो चुकी होती, क्वीन टेक्स G5 करने के बाद नाइट टेक्स F7 चेक, किंग क्वीन पर फॉक, इनफैक्ट रॉयल फॉक यहाँ इस रुक तक भी, और डिजाइन ही होता फिर यहाँ से। या फिर यहाँ इस पोजीशन से अगर ब्लैक अपने किंग को F8 स्क्वायर पर लेकर जाता है, तो उसके बाद नाइट D5 हो, दोबारा क्वीन पर अटैक बनेगा, और अब इस क्वीन के लिए एक लिमिटेड ही स्क्वायर का ओनली सिर्फ एक मात्र स्क्वायर बचेगा, वो होगा D8 का। देन बिशप E5 होगा, और यहाँ आप देख सकते हैं सीधा चेकमेट की थ्रेट होगी विद द हेल्प ऑफ दिस नाइट। तो अब ब्लैक क्या करेगा, ब्लैक आइदर अपने नाइट को डेवलप करेगा, लेकिन वो भी वीक मूव होगा, अगर पॉन आगे पुश होता है तो प्रॉब्लम्स है। तो ब्लैक यहाँ करेगा F6 ही कर सकता है, बिशप टेक्स D4 होगा, और एक उस पॉन के लालच में यहाँ ब्लैक को अपना ये D4 बिशप गंवाना पड़ जाएगा। तो बहुत संभल कर मेरे ख्याल से यहाँ ब्लैक को खेलना होगा, खासकर जैसे ही ये नाइट यहाँ इस D4 स्क्वायर पर है। और यहाँ ब्लैक को ध्यान रखना होगा कि ये बिशप कम से कम यहाँ इस A3 और F8 डायगोनल से मूव ना हो, और मेरे ख्याल से एडोल्फ एंडरसन की पूरी प्लानिंग, पूरा ध्यान इसी बात पर है। लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया क्वीन टेक्स B2, और ये मूव फ्रेंड्स, अगर मैं ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो बिशप यहाँ इस रुक पर अटैक बना रहा है, और क्वीन दूसरे रुक पर अटैक बना रही है, और बल्कि चेक्स आएंगी, कंटिन्यूस चेक्स है।
और मेरे ख्याल से अब गेम क्या होगी। व्हाट अबाउट नाइट C7 चेक। दिखने में तो मुझे ऐसा लगा कि जब ये नाइट यहाँ इस स्क्वायर क्वीन पर अटैक बनाने के लिए यहाँ इस D5 स्क्वायर तक आया तो यही वो होगा, यहाँ किंग और ऊपर फॉक लगेगी। लेकिन किंग D8 होने के बाद उसके बाद मेरे ख्याल से वाइट अपने रुक को E1 स्क्वायर पर ले जाता और पोजीशन इक्वल ही रहती, बिल्कुल इक्वल रहती। रुक तो मेरे ख्याल से वाइट को मिल ही जाता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से व्हाइट ने एक और अजीबोगरीब मूव चला। मेरे ख्याल से तो रुक बचना चाहिए था, चेक आ रही थी और बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन यहाँ एडोल्फ एंडरसन ने अपने बिशप को D6 स्क्वायर पर प्लेस किया और यहाँ ये D6 बिशप का ये मूव क्यों चला गया है फ्रेंड्स। आई थिंक ऐसी कोई वजह नहीं थी कि ब्लैक यहाँ क्वीन टेक्स A1 चेक ना करे, करनी चाहिए थी। किंग E2 स्क्वायर पर जाता और उसके बाद चलिए अगर बिशप यहाँ इस बिशप को एक्सचेंज करता है तो नाइट आएगा। ये तो है प्रॉब्लम वाला मूव होगा, चेक होगी और उसके बाद आप देख सकते हैं ये F2 पॉन भी खतरे में होगा और मोरलेस चेकमेट तक की गेम पहुंचती है। इस वेरिएशन को भी मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा जरूर। चलिए गेम में ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ ब्लैक ने किया था बिशप टेक्स C1। शायद मैं अभी भी मानता हूँ कि क्वीन टेक्स A1 की ऑप्शन बेटर थी। इनफैक्ट काफी प्लेयर्स भी इस बात को मानते हैं। लेकिन यहाँ व्हाइट ने आखिर मूव क्या चला है मैं अभी तक भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही एडोल्फ एंडरसन का मैंने ये 19th मूव E5 का और उसके बाद मुझे इस गेम की सारी तस्वीर क्लियर हो गई है। आप यहाँ इस किंग की पोजीशन को देखिए। किंग के अटैक में आप 1 2 3 और पीछे से एक क्वीन, ये 4 पीसेस लगे हुए हैं और अगर किसी भी तरह से ब्लैक का किंग यहाँ ट्रैप हुआ तो मुझे नहीं लगता कि चेकमेट तक ये गेम पहुंचेगी। जब ये ई पॉन आगे पुश हुआ इट मीन्स व्हाइट का नाइट यहाँ इस G7 स्क्वायर तक पहुंच रहा है, एक चेक दे रहा है और ब्लैक को अपने किंग को यहाँ इस D8 स्क्वायर तक लेकर जाना होगा। क्वीन यहाँ इस F7 स्क्वायर तक आराम से पहुंच रही है और मेरे ख्याल से मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आखिर एडोल्फ एंडरसन की तैयारी क्या है। लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ ब्लैक इसका डिफेंस कैसे कर सकता है, चलिए उस मूव को हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ ब्लैक ने किया था क्वीन टेक्स A1 चेक और इस चेक चेक तो ऑब्वियस मूव है, किंग है E2 स्क्वायर पर। और अब ये जो सारी कैलकुलेशंस मैंने बताई थी अब मेरे ख्याल से समय आ चुका था ब्लैक के पास कि वो इन सभी ऑप्शंस को कंसिडर करे, खासकर इस G7 पॉन वाली ये जो नाइट की चेक होने वाली है। चलिए कर देखते हैं। यहाँ प्रॉब्लम है ब्लैक का किंग अगर यहाँ इस D8 स्क्वायर तक पहुंच गया तो ये स्टिलमेट कंडीशन में आ जाएगा और मुझे नहीं लगता कि व्हाइट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी स्टिलमेट कंडीशन को चेकमेट तक पहुंचाने में। तो मेरे ख्याल से ब्लैक के पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है कि वो अपने बिशप को कहीं B7 स्क्वायर पर ही हटा ले। क्यों हटा ले, ताकि ये जो कंटिन्यूस चेक्स आए तो ब्लैक के किंग को यहाँ ये C8 स्क्वायर आराम से मिल जाए। मान लो अगर यहाँ ब्लैक अपने बिशप को B7 स्क्वायर तक लेके जाए और अपने इस किंग के लिए इस C8 स्क्वायर को सिक्योर करे तो नाइट एक्स G7 चेक होगा ही होगा, जैसा एक्सपेक्टेड है। किंग के लिए बचेगा सिर्फ और सिर्फ D8 स्क्वायर, देन क्वीन टेक्स F7 चेक होगा और अगले मूव में यहाँ देख सकते हैं चेक मेट की थ्रेट होगी। तो इसका इलाज क्या निकलेगा, ब्लैक यहाँ कर सकता है नाइट H6 और 8th रैंक को अपने रुक से डिफेंड कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ रुक पर सॉरी क्वीन पर अटैक बना सकता है। लेकिन नाइट E6 चेक पहले यहाँ व्हाइट करेगा। किंग जाएगा अगर C8 स्क्वायर पर, देन नाइट E7 चेक और यहाँ ये मेट होगी। बहुत कम ऐसी चेकमेट देखने को मिलेंगी जहाँ क्वीन बाहर से सपोर्ट कर रही है, दो नाइट और एक बिशप यहाँ ओपोनेंट को चेकमेट कर रहे हैं। चलिए दूसरी ऑप्शन को कंसिडर करते हैं। यहाँ इस पोजीशन से अगर ब्लैक कंसिडर करे कि ठीक है वो यहाँ इस F7 स्क्वायर को अपने इस किंग के लिए खोलता है, अगर ब्लैक यहाँ F6 कर दे तो उसके बाद होगा नाइट टेक्स G7 चेक, ऑब्वियस मूव है। किंग F7 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन नाइट टेक्स F6 होगा ही होगा। और आप देख सकते हैं कि ये नाइट एक्सचेंज यहाँ नहीं हो सकते, अदरवाइज ये चेकमेट होगी। तो चलिए मान लेते हैं कि डिस्काउंट चेक का भी खतरा होगा। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ ब्लैक किंग टेक्स G7 कर लेता है, अपने किंग को इस डिस्काउंट चेक से बचाने की भी कोशिश करता है। देन नाइट E8 चेक होगा, मतलब कुछ भी कर ले, किंग H6 स्क्वायर पर ही जाएगा। देन क्वीन F4 चेक और यहाँ ये मेट या फिर आप किसी भी तरह से, खैर ये चेकमेट बचती ही नहीं है। तो यहाँ इस पोजीशन से जो मेरे दिमाग में दो ऑप्शंस आई थी ब्लैक के लिए, वो दोनों ही ऑप्शंस आउट ऑफ क्वेश्चन हो चुकी है। लेकिन कुछ ना कुछ मूव तो चलना ही था। यहाँ लियोनन ने किया था नाइट A6,
काफ़ी दूर का नाइट मूव किया है। मैं तो बिशप को मूव कर लिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, नाइट पर फिर क्वीन पर अटैक बनता, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नाइट टेक्स G7 चेक। यहाँ वाइट ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, किंग गया D8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें। और क्या यहाँ से भी ये गेम, मतलब ये जो किंग की पोजीशन स्टेलमेट वाली है, ये चेकमेट तक पहुँच सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? आप जरा समझने की कोशिश करें, या वो मूव जानने की कोशिश करें जो यहाँ एडोल्फ एंडरसन ने चला था। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देखें तो किंग स्टेलमेट में है, सिर्फ ये बिशप ऐसा है जो यहाँ चेक दे सकता है, आइदर C7 और E7 स्क्वायर से जाकर। लेकिन प्रॉब्लम है कि C7 का डिफेंस ये A6 नाइट कर रहा है, और F7 E7 पर स्क्वायर का डिफेंस ये G8 नाइट कर रहा है। तो अब क्या किया जा सकता है? तो एक ही तरीका है कि इन दोनों में से किसी एक नाइट को डिफ्लेक्ट करवा दिया जाए, और वही काम यहाँ एंडरसन ने किया। उन्होंने यहाँ किया क्वीन F6 चेक। ये मूव मजा आ गया देखकर। अपनी नाइट को सेक्रीफाइस किया है, किस लिए? ताकि ये ब्लैक का नाइट यहाँ इस स्क्वायर से, इंपॉर्टेंट स्क्वायर G8 स्क्वायर से E7 स्क्वायर के डिफेंस से डिफ्लेक्ट हो सके। वही हुआ, नाइट टेक्स F6, देन बिशप E7 चेक, और यहाँ ये मेट। क्या मूव था फ्रेंड्स! मुझे नहीं लगता कि ये मूव इतने आराम से ढूंढा जा सकता। अगर ये गेम खेली ना गई होती तो इन मूव्स को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, अंशुल वर्मा जी ने काफ़ी अच्छी गेम बताई। इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी प्रेशराइज भी मुझे किया इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। प्रेशराइज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं इस गेम के ऊपर वीडियो बना चुका था। वेल, अंशुल वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये गेम पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का एज़ यूजुअल मुझे बहुत ही इंतज़ार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।